किसान को रौदा सिटी में क्या दर्दनाक मौत। और बड़ी खबर का रुख करते उत्तरकाशी टनल हादसे में रेस्क्यू का आज छठा दिन। अमेरिकन ऑगर मशीन से लगातार काम हो रहा है। 21 मीटर तक ड्रिलिंग का काम पूरा हुआ। पीएमओ की निगरानी में ऑपरेशन चल रहा है। टनल में आईटीबीपी और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। 6 दिन से टनल में 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं। पाइप के जरिए खाना पानी जो है पहुंचाया जा रहा है। ऑपरेशन में नॉर्वे थाईलैंड की टीमों से भी मदद ली जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकन ऑगर मशीन से काम किया जा रहा है और अब तक 21 मीटर तक ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़े। अजीत, छठा दिन अमेरिकन ऑगर मशीन लगातार काम करती नजर आ रही है और 21 मीटर तक ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट आज के दिन? देखिए, जब कल सुबह 11 बजे अमेरिकन ऑगर मशीन ने काम शुरू किया तो उम्मीद तो बहुत थी कि बहुत तेजी से काम होगा, लेकिन जो भूगर्भ में क्या होता है, पहाड़ों के भीतर किस तरह की चट्टानें होती है, किसी को अंदाजा नहीं होता। तो 11 बजे काम शुरू होने के बाद में रात में 2 बजे के आसपास एक बहुत बड़ी हर्डल आई। बहुत एक कठोर चीज मशीन के ब्लेड के सामने आ गई और फिर उस पूरे ऑगर को बाहर निकाल कर परीक्षण करना पड़ा। और फिर लेकिन अच्छी बात यह है कि फिर से मशीन चालू हो गई और इस समय तक जब हम बात कर रहे हैं, अपने दर्शकों को जानकारी देना बेहद जरूरी हो जाता है कि 4 पाइप यानी 6-6 मीटर के 4 पाइप अंदर चले गए हैं। ड्रिल होकर पाइप सेट हो गए हैं और अब 5वें पाइप की तैयारी हो रही है। हो सकता है थोड़ी बहुत देर में, आधे पौने घंटे में एक सूचना मिले कि 5वां पाइप भी चला गया, यानी 36 मीटर हो जाएगा। 60-65 मीटर के आसपास का पूरा एरिया है। तो जहां तक वो 40 लोग फंसे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आज दिन भर की बात रहेगी और बहुत होगा। अगर कोई कठोर चीज मशीन के रास्ते में आएगी तो उसका परीक्षण करने के बाद फिर ऑपरेशन चालू करना पड़ेगा, तो रात भर की बात रहेगी। तो कल जो सुबह होगी वो बहुत ही मतलब उम्मीदों वाली होनी चाहिए। अभी फिलहाल ये ऑगर मशीन काम कर रही है। तमाम इंजीनियर यहाँ पर हैं। इंटरनेशनल जितनी भी एजेंसीज हैं, टनल के एक्सपर्ट जितने भी लोग हैं, थाईलैंड से लेकर के नॉर्वे तक, वो सब यहाँ पर टच में है। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक यहां पर आए भी हैं, वो अपनी कंसल्टेंसी दे रहे हैं और इसमें पीएमओ और चीफ मिनिस्टर ऑफिस और चीफ सेक्रेटरी पूरी तरह से इसकी निगरानी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर के पूरा अमला यहां पर बना हुआ है। और एक सुखद बात यह है कि ड्रिल रात में 2 बजे जब बंद हुई तो उसके बाद जब समस्या का समाधान हुआ तो अब पूरी तरह से वो ड्रिल जो है निर्बाध तरीके से चल रही है। गति धीमी भले ही हो, लेकिन पूरी तरह से काम हो रहा है। क्योंकि टेक्निकल पॉइंट ये भी है कि एक पाइप जब अंदर जाता है और दूसरे पाइप को उसमें वेल्ड करने के लिए तकरीबन 1.5 घंटा चाहिए होता है। बाहर बैठकर जैसा लगता है वैसा होता नहीं है। तकनीकी चीजें बहुत पेचीदगी वाली होती है और वेल्डिंग में 1.25 घंटा लगता है। फिर इसको कूलिंग करने में भी आधा पौना घंटा चाहिए होता है। तो ये जो समय है ये बड़ा कीमती होता है। इसमें जरा सी भी लापरवाही पूरे ऑपरेशन को का बेड़ा गर्क कर सकती है। इसलिए जो सतलुज जो परियोजना है, हाइड्रो परियोजना है, तो उसके भी एक्सपर्ट यहां पर बुलाए गए हैं। उन्होंने भी सारी चीजें की है और ऑगर मशीन जो चल रही है वो तो सर्वोत्तम मशीन है इस देश में, अपना काम कर रही है और ये ऑपरेशन चल रहा है। और अभी किसी तरह की कोई ऐसी कोई हर्डल वाली बात अभी सामने नहीं आ रही पिछली रात के बाद। जी अजीत, अभी और कितना वक्त लग सकता है? क्या ये माना जाए कि आज तो 6 दिन हो गए, 2 से 3 दिन या 1 से 2 दिन और वक्त लग सकता है? जिस तरह से आपने बताया कि हडल वाली चीजें नहीं है, मशीन का काम है, 1 से 1.5 घंटा जो है वापस उसको कूलिंग करने में लगता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर अगर देखा जाए तो जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि कितना समय लग सकता है। चूंकि हम भी इस बात को ये कौतूहल यहाँ पूरी मीडिया में, पूरे लोगों में बना हुआ है कि कितना समय लग सकता है। जब भी हमें कोई साइंटिस्ट वहां पर मौके पर मिलता है या डायरेक्टर NHAIDCL मिलते हैं तो हम उनसे यही पूछते हैं कि कितना समय लगेगा। लेकिन इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ड्रिलिंग चल रही है और बीच में अगर कोई, चूंकि वहां अंदर मशीनें भी दबी हुई है, अगर कोई मशीन आड़े आ जाती है तो उसको फिर ऑगर को बाहर निकाल करके वेल्डिंग कटर से उसको मशीन को काटना होगा, तो उसमें समय लग सकता है। और अगर कोई हर्डल नहीं आता तो आप ये समझिए कि कल सुबह तक ये ऑपरेशन ओवर हो जाएगा। ठीक है अजीत, नजर बना के रखिए और एक एक अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए अजीत आपका बेहद शुक्रिया।